Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Coordination Compounds, and today we will discuss question number 12. So the question is, write all the geometrical isomers of ये compound given है आपको and how many of these will exhibit optical isomers. क्या करना है बेटा, सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिखने हैं इस वाले कंपाउंड के और फिर बताना है कि उनमें से कौन कौन सा स्ट्रक्चर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. राइट, देखो बेटा आपके पास जो ये कंपाउंड दिया है इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो क्या क्या है. ये है आपके पास प्लैटिनम, उसके बाद एक है NH3, चलो यहां पर लिख लेंगे एक बार इसको. फिर उसके बाद क्या है बेटा Br, देन Cl, उसके बाद क्या है पिरिडिन, PY फॉर पिरिडिन. ये आपको कंपाउंड गिवन है. इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे लिखेंगे बेटा, देखो ये कंपाउंड है कुछ ऐसा, दिस इज मेटल और उसके बाद यहाँ पे है ABCD, मतलब मेटल के साथ जो 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं वो सारे क्या हैं, डिफरेंट लिगेंड्स हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे लिखेंगे ऐसे स्ट्रक्चर्स के, देखो बेटा 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर. तो ये आपने बनाया यहाँ पर मेटल, ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, तो हमने यहाँ पर 3 ऐसे बना लिए. अभी मैं आपको जनरल बता रही हूँ, फिर लास्ट में हम बनाएंगे जो कंपाउंड गिवन है उसके स्ट्रक्चर्स, उसके आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स. राइट, देखो क्या करेंगे बेटा, हम एक लिगेंड को फिक्स कर देंगे. हमने यहाँ पर एक लिगेंड फिक्स कर दिया, लेट्स से A, तो A की पोजीशन आपने यहाँ पर फिक्स कर दी. उसके बाद क्या करना है, इसकी ट्रांसपोजिशन होगी ये वाली. इस ट्रांसपोजिशन पर सब जगह एक एक करके दूसरे बाकी बचे हुए लिगेंड्स को लिख देना है. तो यहां पर A के साथ क्या जाएगा, हमने यहां पर लिखा B, यहां लिखेंगे C और यहां पर हम लिखेंगे D. इतना समझ आया. उसके बाद क्या करना है बेटा, जितने लिगेंड्स बचे हैं उनको बाकी पोजीशंस पे फिक्स कर दो. ये A B हो गए यहां पर, तो ये हुआ C एंड D. यहाँ पे A है और C है तो ये बचा B एंड यहाँ पर ये हो गया D. यहाँ पर A है और D है तो ये बचा B और ये हो गया C. तो आपके पास 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ गए हैं. इनको चेक कैसे करेंगे, देखो ये है आपके पास A के ट्रांस पे यहाँ पर कौन है बेटा B, A के ट्रांस पे यहाँ पे है C और A के ट्रांस पे यहाँ पे है D. नेक्स्ट चेक करो, हम चेक कर रहे हैं C पोजीशन को. C के ट्रांस पे यहाँ है D, C के ट्रांस पे यहाँ पर है A और C के ट्रांस पे यहाँ पर है B. सब एक दूसरे के ट्रांस पोजिशंस में है. ऐसे ही आप D पोजिशंस को चेक कर लो. D के ट्रांस में यहाँ पर है C, D के ट्रांस में यहाँ पर है B और D के ट्रांस में यहाँ पर है A. ठीक, तो आपके पास हर एक स्ट्रक्चर में क्या होगा, ट्रांस जो पोजीशंस हैं उन पे डिफरेंट लिगेंड्स आ जाएंगे. तो ये हमने क्या किया बेटा, ये हमने बनाए इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. अब क्या इनमें से कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा बेटा. क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें क्या हो जाता है, इनमें प्रेजेंट होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री. स्क्वायर प्लेनर है तो ये पूरा जो प्लेन है, एक ही प्लेन की बात कर रहे हैं, तो ये तो चारों लिगेंड से पूरे खुद एक प्लेन में आ गए हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ. इसीलिए ये क्या नहीं करते बेटा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते. राइट, तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे नो ऑप्टिकल आइसोमर्स. इनमें से कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. बात समझ आ गई. अब क्या करना है आपको, अब जो आपको यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है बेटा, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं. तो कैसे बनाएंगे, ये वाले खुद से ट्राई करो. एक पोजीशन पर हम फिक्स कर देंगे कोई भी एक लिगेंड. लेट्स से हमने फिक्स किया NH3, तो सब जगह क्या आ जाएगा आपके पास, NH3 आ जाएगा. NH3 की ट्रांसपोजिशंस पर आपको लिगेंड्स को चेंज करना है. तो NH3 के बाद यहाँ पर कौन है Br, नेक्स्ट क्या है बेटा Cl और नेक्स्ट क्या है पिरिडिन, PY. इतना कर दिया आपने. अब क्या करना है, बाकी बचे हुए 2 लिगेंड्स को बाकी बचे हुए 2 पोजीशंस पर लिख देना है. तो ये हो जाएगा यहाँ पर Cl, ये हो जाएगा पिरिडिन. NH3 और Cl है यहाँ पे, तो ये आएगा Br और दूसरी जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, पिरिडिन PY. NH3 और PY यहाँ पर है तो एक जगह आ जाएगा Br और दूसरी जगह आ जाएगा Cl. तो आपने यहाँ पर लिख दिए हैं ये 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड. एंड फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप यहाँ पर लिखेंगे नो ऑप्टिकल आइसोमर इज पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड बिकॉज दिस हैज अ स्क्वायर प्लेनर और अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. क्लियर, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.